हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। आजकल हम देख रहे हैं कि काफी छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए होते हैं और बच्चों का स्क्रीन टाइम भी काफी इंक्रीज हो गया है, जैसे मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप और टीवी। तो इन सब के बीच में उनकी आंखों का कैसे ध्यान रखा जाए, ये बताने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर सोनम दोषी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फ्रॉम सुविधा नर्सिंग होम आनंद। स्वागत है आपका। Thank you very much. पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बच्चों का बेबीज का विजन कब डेवलप होता है। नॉर्मली जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका आई का विजन और उसका जो आई का मूवमेंट का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो पूरा डेवलप नहीं हुआ होता है। जब बच्चा बर्थ लेता है तब वो सिर्फ 8 से 10 इंच की नजदीक की चीज ही देख सकता है। मतलब लगभग आप मान सकते हो कि अपनी मदर का फेस ही देख सकता है, उसके दूर का वो नहीं देख सकता है। फिर धीरे धीरे उसका विजन और जो कोऑर्डिनेशन है धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। जब बच्चे 2 महीने का होता है तब 2 महीने पे वो अपने आस अपने पेरेंट्स का फेस, अपने नजदीक की जो व्यक्ति होती है उसका फेस देख सकता है। 3 महीने की एज पे वो जब अपने आसपास के जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको फॉलो करता है। फिर धीरे धीरे उसका विजन है, आई का जो कोऑर्डिनेशन है, डेप्थ परसेप्शन, कलर विजन, आई, हैंड, फेस, उसके फुट, उसका बॉडी का कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है और अप टू 2 इयर्स वो वेरी वेल डेवलप हो जाता है। ओके। अभी हम देखते हैं कि काफी छोटे बच्चों को ग्लासेस होते हैं। तो अगर हमारे बच्चों को ग्लासेस है या प्रॉब्लम है और ग्लासेस की जरूरत है, तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके क्या लक्षण होंगे? बच्चे जनरली कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स को कि हमें स्कूल में ब्लैक बोर्ड सही से नहीं दिखाई देता है। जब बच्चा घर आता है तो उसकी कॉपी में आप बहुत सारी मिस्टेक्स देखते हो, या फिर बच्चा टीवी बहुत नजदीक जाके देखता है, जो अपने बुक से या जो भी रीडिंग मटेरियल है वो आंखों के एकदम नजदीक लाकर उसके पढ़ने की कोशिश करता है। या फिर बच्चा बच्चे बच्चे जो होते हैं वो आंखों से पानी निकलता है, वो आंख रेड रहती है, उसकी आंखों को रब करता रहता है, आंख ब्लिंक करता रहता है, या फिर उसको आई स्ट्रेन रहता है, हेडेक की कंप्लेन करता है। तो इन सारे केसेस पे आप देख सकते हो कि बच्चों को चश्मे के नंबर हो सकते हैं, तो आप तुरंत ही अपने कंसल्टिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों को कोई आई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब ऐसे कोई कंप्लेन नहीं हो, तो फिर भी रूटीन में आई एग्जामिनेशन कराना जरूरी है और कब कराना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली? डेफिनेटली डेफिनेटली एक तो बच्चों में सारे बच्चे कंप्लेन नहीं कर पाते कि उनको आंखों का कोई प्रॉब्लम है या नहीं, वो अपने पेरेंट्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर बच्चा कोई भी कंप्लेन न करे तो भी हमें रूटीनली 6 मंथ टू 1 ईयर पे उसका एक आई एग्जामिनेशन बिल्कुल कराना चाहिए। और उसके बाद एवरी ईयरली एक रूटीन आई एग्जामिनेशन उसका करवाते रहना चाहिए। कुछ बच्चे प्री मैच्योरली जन्म लेते हैं, 7 महीने पे, 8 महीने पे, तो उनमें उन बच्चों में पाया गया है कि उनका जो रेटिना, जो आंख का पर्दा जिसको बोलते हैं, वो पूरा डेवलप नहीं हुआ होता है। तो उसमें अगर टाइमली उसको डिटेक्ट करके टाइमली ट्रीटमेंट ना दी जाए तो उसको परमानेंटली आई विजन लॉस हो सकता है। तो बच्चों को इन केसेस में आपको आई एग्जामिनेशन जरूर करवाना चाहिए। और आई स्ट्रेन कम करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे आई स्ट्रेन अवॉइड कर सकते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए? एक तो हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा टाइम अपने टीवी, मोबाइल है, कंप्यूटर गेम्स है, लैपटॉप, आईपैड, उस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम रहना पसंद करते हैं। तो उनको इंडोर एक्टिविटी की जगह हम लोग आउटडोर एक्टिविटी में अगर वो ज्यादा पार्टिसिपेट करें तो उसका ओवरऑल फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है, और उन बच्चों में आंखों के चश्मे के नंबर आने की भी संभावना बहुत कम हो जाती है। और जिन बच्चों को ऑलरेडी चश्मे का नंबर है वो उसका नंबर भी अगर बढ़े तो धीरे धीरे बढ़ता है या फिर कम बढ़ता है। तो उसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल लिमिट में कर देना चाहिए। कुछ रिकमेंडेशन है कि जैसे बच्चा अगर 1.5 साल से कम का हो तो उनको आपको बिल्कुल ही स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, एक्सेप्ट अगर आपके रिलेटिव्स का
व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ गए या फिर फेस टाइम आ गए तो उसमें बात करें तो वो ठीक है, उसके अलावा हमको अवॉइड करना चाहिए। 1.5 से 2 साल के बच्चों को हमको अगर दिखाए तो भी हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियो ही दिखाने चाहिए, और उसमें भी आप मेक श्योर कि पेरेंट्स या कोई भी हो तो उसके साथ बैठे और उसको समझाए कि ये क्वालिटी वीडियो में क्या उसको एजुकेशन देना चाहते हैं। 2 से 5 साल के बच्चों में मैक्सिमम इज 1 आवर पर डे, 1 आवर से ज्यादा उसको नहीं अलाउ करना चाहिए, और उसमें भी अगर एजुकेशनल वीडियो दिखाए तो अच्छा है, और बच्चों को स्क्रीन टाइम कम से कम देना चाहिए। दूसरा है, बच्चों को अगर जो भी पढ़ने का कमरा है, जो उसका स्टडी रूम है, उसमें लाइटिंग आपको एडिक्वेट रखनी चाहिए। जो बच्चों का जो स्टडी टेबल है उसको आपको विंडो के पास रखना चाहिए, जिससे प्रॉपर लाइटिंग उसको मिले और उसको आंखों को कम स्ट्रेस पड़े। जब भी बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उसको कंटिन्यूस नहीं पढ़ना चाहिए। एक 20-20-20 रूल है मेडिकल टर्म में, जिसमें वो कहते हैं कि आप अगर 20 मिनट्स तक पढ़ाई करो या फिर कंप्यूटर यूज करो तो आफ्टर 20 मिनट्स आपको 20 सेकंड तक आंखों को आराम देना चाहिए। मतलब एवरी 20 मिनट आपको 20 सेकंड आंख बंद करके आंख के मसल को रिलैक्स करना चाहिए, फिर आप अगर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है उसको भी आपको 20 फीट दूर रखना चाहिए। जो बच्चे टीवी देखते हैं उसको टीवी एटलीस्ट 8 से 10 फुट दूर रखना चाहिए टीवी की स्क्रीन, और वो आई लेवल पे रखना चाहिए, आई से ज्यादा ऊपर भी नहीं, आई लेवल से नीचे भी नहीं। फिर बच्चों को डाइट में बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल बच्चे जंक फूड खाना बहुत पसंद करते हैं, तो उसको हेल्थी डाइट का इम्पोर्टेंस समझाना चाहिए बच्चों को। और उनकी डाइट में आप ऐसे पेरेंट्स मेक श्योर के जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है, कैरेट्स है, टोमेटो है, पपैया है, मैंगो है, जो रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए कहलाते हैं, उसको उनकी डाइट में ऐड करना चाहिए। विटामिन ए आइज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। उसकी फिर बच्चों को उसको स्लीप एडिक्वेट हो उसका ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट 8 आवर पर डे उसकी स्लीप होनी चाहिए। फिर आप बच्चों को, कुछ बच्चे को ऐसा आदत होती है तो आई को रब करते रहते हैं, तो आई रबिंग को बच्चों को ना करे वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा आई रब करता है तो जब हमारे जो आंखों की आगे की कॉर्निया बोलते हैं, जो ब्लैक कीकी का भाग होता है उसका शेप चेंज हो जाता है, तो उससे आई में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई रबिंग को अवॉइड करना चाहिए। जब भी बच्चे बाहर खेल रहे हो तब आपको मेक श्योर करना चाहिए कि जो पॉइंटेड और शार्प ऑब्जेक्ट है वो अगर आपके आंखों बच्चों की आंख में लग ना जाए। जब भी बच्चे बाहर सन में जाए तो आपको उसको सन ग्लासेस पहनने की एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए। और अगर बच्चा कोई भी आई कंप्लेन करे तो उसको लाइटली ना लेके उसको तुरंत आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज अगर आप ध्यान रखें तो बच्चों की आई और हेल्थी रख सकते हो। बहुत अच्छी टिप्स दी आपने। और कोई आई एक्सरसाइजेस है जो हम करवा सकते हैं विजन इम्प्रूव करने के लिए? डेफिनेटली आई एक्सरसाइज है। आपको आई एक्सरसाइज तो बहुत है जो जो आई के मसल्स को हेल्प करते हैं, पर एक एक्सरसाइज है जो बच्चों में अगर हम करवाए तो उसको उनको काफी हेल्प मिलता है। आप एक पेन ले सकते हैं, जैसे मैंने ये पेन लिया है, उसको आप 1 हैंड डिस्टेंस पे रखें दूर, और उसको धीरे 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 नजदीक लाए। नजदीक कब तक लाना है? जब तक वो सिंगल दिखे। जब डबल दिखने लगे तो आप स्टॉप हो जाए और इसे ऐसे 1 to 2 मिनट तक देखते रहे। फिर उसको 1 to 2 मिनट देखने के बाद फिर वापस से धीरे 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 उसे दूर ले जाए। तो ये एक्सरसाइज आप अगर डेली 5 to 10 मिनट करें तो आपके बच्चों को आंखों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ओके। और अगर बच्चों को क्लासेस हो तो वो कांटेक्ट लेंस कौन सी एज से पहन सकते हैं? ऐसा कोई क्राइटेरिया है? कांटेक्ट लेंस में ऐसा है कि कांटेक्ट लेंस के
स्पेसिफिक कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है कि इस एज से हमको कॉन्टेक्ट लेंस यूज करने चाहिए। एवरी बच्चे के लिए वो डिफरेंट होता है। जैसे कुछ बच्चे 8 साल की उम्र में कॉन्टेक्ट लेंस के लिए रेडी हो जाते हैं, तो कुछ बच्चे 18 ईयर्स पर रेडी होते हैं। तो वो एवरी बच्चे का डिफरेंट होता है। पर कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो अगर आप बच्चों में कॉन्टेक्ट लेंस यूज करें तो उनमें आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। जैसे मायोपिया या नियर साइटनेस करके एक कंडीशन है जिसमें बच्चों को दूर का देखने में तकलीफ होती है। तो अगर उसमें टाइमली कॉन्टेक्ट लेंस पहने तो उसका प्रोग्रेशन धीरे धीरे कम होता है। दूसरा, अगर बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत करता है, तो उस कॉन्टेक्ट लेंस के यूज से उसका पेरिफेरल विजन बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। उसकी वजह से उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। और दूसरा, जो स्पोर्ट्स में अगर चश्मे में इंजरी की बहुत ज्यादा, चश्मे से आंखों को इंजरी के बहुत चांसेस हो जाते हैं, तो कॉन्टेक्ट लेंस से वो अवॉइड कर सकते हो। तीसरा है जो कॉस्मेटिक है। कई बच्चों को चश्मा पहनना नहीं पसंद है क्योंकि स्कूल में बच्चे चिढ़ाते हैं या उनको अपना लुक अच्छा नहीं लगता है, तो कॉस्मेटिकली भी बच्चों का अपीयरेंस इम्प्रूव कर सकते हो और उसका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। तो कॉन्टेक्ट लेंस के लिए आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, बच्चों को लेके जाइए और वो डिसाइड करेंगे कि आपके बच्चे कॉन्टेक्ट लेंस के लिए रेडी है या नहीं। ओके। और जो टेढ़ा देखने की बीमारी होती है वो स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस कहते हैं, वो कुछ बच्चों में होता है और वो बड़े होते नॉर्मल हो जाता है या कुछ बच्चों में रह जाता है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस जिसको आंख का टेढ़ा होना कहते हैं, वेरी कॉमन कंडीशन है, बच्चों में पाई जाती है। जनरली जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके आई का कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ होता है। तो हमको लोगों को नॉर्मली तो ऐसा लग सकता है कि बच्चे का एक आंख टेढ़ा है या फिर दूसरी आंख के कंपेयर में ऊपर है, नीचे है, राइट है, लेफ्ट है। तो अप टू 6 मंथ वो टोटली नॉर्मल माना जाता है। अप टू 6 मंथ हम लोग उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ ठीक हो जाता है। पर अगर वो कॉन्स्टेंटली उसके बाद भी रहे तो आपको इमीडिएटली अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका बच्चे का एक आंख टेढ़ा है तो धीरे धीरे यूज नहीं हो पाता है और वो आई आपकी लेजी आई बन जाती है और उसमें विजन पूरा डेवलप नहीं होता है। अगर विजन डेवलप नहीं होता है तो वो आई आपकी परमानेंट में उसमें विजन लॉस हो जाता है और उसको हम एम्ब्लायोपिया भी बोलते हैं। तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। अप टू 8 ईयर आंख का डेवलपमेंट होता है। अप टू 8 ईयर उसका अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो उसका विजन इम्प्रूव होता है। पर अगर 8 साल के बाद आप उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ तो 8 साल के बाद उसको विजन रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्क्विंट के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है। आपके डॉक्टर आपको चश्मा दे सकते हैं या फिर आपको कोई आई एक्सरसाइज एडवाइस कर सकते हैं, आई पैचिंग एडवाइस कर सकते हैं और उससे सर्जरी के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपके बच्चे को कौन सा ट्रीटमेंट करवाना है, वो आपके बच्चों को कौन से टाइप का स्क्विंट है, उसकी एज क्या है, उसका भी प्रोग्रेशन क्या है, उसको देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं। पर आपके एज ए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बच्चे को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनम दोषी, आपसे हमें काफी कुछ जानने को मिला, टिप्स मिली, और वो जो पेन वाली एक्सरसाइज है वो हम सब अपने बच्चों को जरूर कराएंगे। थैंक यू। डेफिनेटली करवाइए और थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आई होप कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो सब आप बच्चों को और ऐसे पेरेंट्स को बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।